सर, ये मच एंटिसिपेटेड पूसा कृषि मेला का आना एक बार फिर से कोविड इस बार नहीं है और उसमें पूसा कृषि मेला का महत्व। हम लोग इस बार मेला पूर्ण रूपेण भौतिक तरीके से कर रहे हैं और किसान यहाँ पर आएंगे, मेले में भाग लेंगे। और इस मेले का जो शीर्षक है इस बार, श्री अन्नों द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा। जैसा कि हम जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। मिलेट हमारे देश में कई प्रकार के मिलेट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं, जिसमें कि ज्वार है, बाजरा है, सामा है, कोदो है, कुटकी है, कंगनी है। और इनकी जो पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा इनके अंदर होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों की जलवायु में भी होने की क्षमता होती है उत्पादन देने की, और इन्हें विश्व बाजार में एक्सपोर्ट के रूप में विकसित करने की अपार संभावना है। यह विषय इस बार मेले का लिया गया है। इससे जुड़े हुए जितने घटक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबको हम साथ ले आकर के इसके ऊपर किस प्रकार से मिलेट्स को बढ़ावा जाए, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी मेले का उद्घाटन करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। और धान की जो हमारी नई किस्में हैं, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, जिनके अंदर पत्ती का झुलसा और झोंका रोग नहीं लगता है, इन तीनों किस्मों का बीज पर्याप्त मात्रा में हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। तकनीकी सत्र होंगे, जिसमें अलग अलग विषयों पर तीनों दिन चर्चा की जाएगी। किसान उसमें भागीदारी करेंगे और हर विषय से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो भी मेले में आएंगे। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप भारी संख्या में आकर किसान मेले में भाग लें और इसका फ़ायदा उठाएं। सर, ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि में इस्तेमाल और नैनो यूरिया के बाद ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। आमतौर पे जब हम ड्रोन की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक बात उठती है कि ड्रोन का प्रयोग दवाओं के छिड़काव में या इनपुट एप्लीकेशन में, जैसे नैनो यूरिया जैसे पोषक तत्व हैं उनके छिड़काव में काम आएगा। उसमें तो ये काम आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से कोई इसमें संदेह नहीं है। और उसमें काफ़ी फ़ायदा भी है, क्योंकि आमतौर पे 1 एकड़ के छिड़काव के लिए करीब 250 लीटर पानी लगता है। ड्रोन के द्वारा जब हम वही छिड़काव करते हैं तो 8 लीटर पानी में काम हो जाता है। और उसी तरह से 1 एकड़ के छिड़काव में मात्र 8 से 10 मिनट का समय लगता है। समय की बचत होती है, मैन पावर की बचत होती है, तो बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन इनपुट एप्लीकेशन के अलावे ड्रोन के और बहुत प्रयोग हैं, जिसमें पूसा संस्थान काम कर रहा है। एक प्रयोग किस प्रकार से ड्रोन के द्वारा सेंसर के माध्यम से फसलों में लगने वाली बीमारियों का हम और कीड़ों का पता लगा सकें। अगर ये हम पता लगा लेते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि खेत में किस जगह पर कीड़ा लगा हुआ है, तो अगली बार जब ड्रोन दवाओं की टंकी के साथ उड़ेगा और ड्रोन की मेमोरी में बात भर दी जाएगी कहाँ पर जा कर के तुमको छिड़काव करना है, तो दवा का छिड़काव ड्रोन के द्वारा उसी जगह पर किया जाएगा। पूरे खेत में दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। इससे जहाँ एक तरफ दवा की मात्रा में कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ छिड़काव नहीं करने से कई बार जो अवशेष रह जाते थे रासायनिक दवाओं के, वो नहीं आएंगे। और कुल मिलाकर के किसान की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, तो उसका मूल्य अच्छा मिलेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ ड्रोन के द्वारा हम सॉइल हेल्थ कार्ड को भी इसके बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। अभी तक सॉइल हेल्थ कार्ड जो बनाया जाता था, उसमें मिट्टी का नमूना हम लेकर के आते थे लैब में, और उसका परीक्षण वेट लैब केमिस्ट्री के द्वारा किया जाता था। लेकिन हम ड्रोन के माध्यम से और सेटेलाइट के माध्यम से भी इस विषय पर काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना सकें, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने में मदद मिलेगी। सर, एक और दो बल्कि सवाल है। एक तो ये कि फल और सब्जी का जो उसका लाइफ साइकिल हो, उसको और बढ़ा कैसे पाएँ ताकि वो फल और सब्जी खराब ना हो, और दूसरा गौ संवर्धन योजना जो भारत सरकार ने कई साल पहले लाए, उसका कितना प्रभाव हो रहा है दूध का। एक तो 220 मेट्रिक टन के बढ़ाने का दूध का जो उत्पादन है उसको और आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, फलों एवं सब्जियों की जो लाइफ स्पैन है, सेल्फ लाइफ है, उसको बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में कार्य हम लोग कर रहे हैं। एक तो पूसा फार्म सन फ्रिज, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है, जो सोलर पैनल के द्वारा चलने वाला सन फ्रिज है, जिसको हम मंडियों में, छोटे बाज़ारों में, हाट में, या किसानों के जो FPO समूह हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। इसकी लागत करीब 5 से 6 लाख रुपए आती है, और इसकी भंडारण क्षमता जो है करीब 2 टन सब्जी की होती है, जो कि करीब 12 दिन तक इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो है एक बहुत नायाब तरीका हम लोगों ने ढूंढा है, जिससे हम
मूल्य संवर्धन सब्जियों में और उनमें नुकसान होने को हम कम कर सकते हैं। जहाँ तक गौ संवर्धन की बात है, सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें जो पशुओं के चारे के लिए, फीड के लिए, पशुओं का चारा, जैसे पशुओं का आचार हम बोलते हैं, उसमें साइलेज के माध्यम से अच्छा पोषक तत्व भरा चारा बनाया जा सकता है। उसी तरह से जो धान की पराली है उसको हम चारे के रूप में, चारे की जो मशीन है उससे संस्थान ने एक विकसित की है, जिसके द्वारा कि उसमें मोलेसिस और हल्की मात्रा में यूरिया मिला करके धान की पराली से ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं चारे की, जो कि उसको ट्रांसपोर्ट करके उन क्षेत्रों में ले जा सकते हैं जहाँ पर कि चारे की कमी हो जाती है, खासकर जैसे राजस्थान में, गुजरात में। और पराली से पूंजी बनाने के क्षेत्र में यह काफ़ी कारगर साबित होगी। और उसके अलावा गौ संवर्धन का जो कार्य किया जा रहा है, खासकर जो हमारी देसी नस्ल की गायें हैं उनकी उत्पादन क्षमता और उनकी जो दूध की गुणवत्ता है उसका फ़ायदा उठाने के क्षेत्र में काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक आखिरी सवाल सर, हर एक बार ये पूसा का जो कृषि मेला होता है उसमें किसानों को क्या किन क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिले और आप अवार्ड्स भी देते हैं? हम 2 प्रकार के पुरस्कार किसानों को देते हैं। एक तो हम बोलते हैं इनोवेटिव फार्मर्स पुरस्कार, जो किसान अपने यहाँ कुछ शोध कार्य करते हैं, पूसा संस्थान की तकनीकियों को ले जा करके दूसरे किसानों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ऐसे किसानों को हम चिन्हित करके उनका मूल्यांकन करने के बाद इनोवेटिव फार्मर्स का उन्हें हम पुरस्कार देते हैं। और उसके साथ साथ एक अध्येता पुरस्कार या IRI फेलो फार्मर, जो थोड़ा ऊंचे दर्जे का पुरस्कार होता है, उसमें कई किसान जो खुद अपना शोध कार्य करते हैं उनकी भी हम पहचान करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इस वर्ष करीब 35 किसानों को इनोवेटिव किसान पुरस्कार और 5 किसानों को अध्येता पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू।